अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये व्हाट्सएप पर एक बहुत अहम सवाल पूछा गया। ये कहते हैं कि हमारे गांव की मस्जिद में काम चल रहा है, अगर कोई ब्याज को मस्जिद में दे, यानी सूद या ब्याज के पैसों को मस्जिद में चंदे के तौर पर दे, या सूद ब्याज के पैसों से ईंट, सीमेंट या पत्थर ला करके मस्जिद में रख दे और उसका कारोबार सिर्फ सूद ब्याज का हो, तो क्या उससे चंदा या मस्जिद का कोई सामान वगैरह लेना चाहिए या नहीं। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो माल हराम तरीक़े से कमाया गया हो, जैसे चोरी, रिश्वत, सूद, धोखाबाजी या हराम के कारोबार से हासिल शुदा माल, ये मस्जिद में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसके बारे में हुक्म शरअ क्या है। ये बहुत अहम सवाल है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसका सही जवाब जानते हैं। देखिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 267 में बहुत वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, पाक माल में से खर्च करो जो तुमने कमाया है। इसी तरह हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। हुज़ूर फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पाक है और वो सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को ही अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाता है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल देकर इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स लंबे सफ़र से वापस आता है, उसकी हालत परागंदा होती है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, उसका चेहरा गुबार आलूद होता है, उसकी हालत गैर होती है और उसका आलम ये होता है कि वो अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अपने अल्लाह को पुकारता है और कहता है या रब या रब या रब, जबकि उसकी हालत यह है कि उसके बदन पर जो लिबास है वो हराम की कमाई का है, उसका खाना पीना हराम की कमाई का है, उसकी ज़िंदगी का सारा निज़ाम हराम की कमाई से, हराम के माल से चल रहा होता है। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, फिर उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी। यानी कहने का मतलब ये कि उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसी तरह दुर्र मुख्तार वगैरह में इरशाद फरमाया गया, ला यजूज़ु बिनाउल मस्जिद बिमाल हरामिन। इरशाद फरमाया यानी हराम माल से मस्जिद तामीर करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह फतावा हिंदिया में इरशाद फरमाया गया कि हराम माल से मस्जिद या दीनी काम करना नाजायज़ है। लिहाजा इन तमाम हवालों से ये बात अच्छी तरह ज़ाहिर व बाहिर हो जाती है कि हराम माल से मस्जिद में चंदा देना जायज़ नहीं है, और अगर कोई शख्स हराम तरीक़े से कमाई गई रकम मस्जिद में चंदे के तौर पर देता है तो ऐसे चंदे को भी कबूल नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि इस्लाम में हलाल और हराम की तमीज़ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हराम माल जो होता है वो माल ख़बीस होता है, उसके ज़रिए की गई इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। अब रहा ये सवाल कि अगर किसी के पास हराम माल आ जाए, हराम आमदनी हो, हराम माल किसी के पास हो, तो उसको वो कहाँ खर्च करे, उसका क्या किया जाए। तो देखिए, इस सिलसिले में तीन सूरतें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि फिर ऐसे शख्स को अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए और आइंदा हराम माल से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मालिक का पता लगाना मुमकिन हो, मालिक के बारे में मालूम हो, तो वो हराम माल उसके मालिक तक वापस कर दिया जाए, मालिक तक पहुंचा दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि अगर मालिक का पता ना लगे, मालिक के बारे में मालूम ना हो कि इसका मालिक कौन है, तो फिर वो उस माल को बग़ैर सवाब की नीयत से गरीबों में बांट दिया जाए, गरीबों को दे दिया जाए। तो खुलासा कलाम यह है कि जो रकम हराम की कमाई की हो, जो माल हराम हो, जो माल ख़बीस हो, उसको मस्जिद में चंदे के तौर पर देना या उस चंदे को कबूल करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे चंदे को मस्जिद में नहीं देना चाहिए, और अगर कोई इंसान देता है तो उसको इस पर कोई अजर सवाब नहीं मिलता है। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। कोई सवाल आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।